Hello everyone, this is Advocate Arpita Shukla. Welcome you all to your own channel Target for IQ. देखिए हम आज राइट टू बी फॉरगॉटन और रामानुजन अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये देखिए ये दोनों ही टॉपिक आज भी करंटली न्यूज़ में थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में हम राइट टू प्राइवेसी के बारे में पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो हम देखेंगे क्योंकि ये देखिए प्री और मेंस दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, हम पढ़ेंगे राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में। ठीक है, राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में। अब ये राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब क्या है? ठीक है, ये क्या राइट है? अगर जैसे कि अगर कोई भी किसी पर्सन की कोई भी जानकारी पब्लिक रूप से इंटरनेट सर्च डाटाबेस वेबसाइट या किसी अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर अभी उपलब्ध है, ठीक है, और वो पर्सन किसी भी रीज़न से, कोई भी रीज़न हो सकता है, इन जानकारियों को उस प्लेटफॉर्म से हटाना चाहता है, चाहे वो जो मतलब कोई भी हमारी जैसे जैसे हम हैं, अगर मेरी न्यूज़ कोई मेरे बारे में कोई भी इंटरनेट में जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या कोई भी मतलब पब्लिक जो जो साइट्स हैं उसमें मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन पड़ी है और मैं चाहती हूँ कि वो जो मतलब किसी भी रीज़न से मैं चाहती हूँ कि वो जो जानकारियाँ हैं, जो भी मेरी फ़ोटोज़ हो गई या वीडियोज़ हो गई या कुछ भी हो गया, मतलब जो भी मेरे लेख हो गए, उन सब चीज़ों को मैं हटाना चाहती हूँ। तो जी उस राइट को हम क्या कहते हैं, जो इस राइट से वो जो पर्सन इन्हें हटवाना चाहता है, जिस राइट से, वो उस राइट को हम कहते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन कहते हैं। ठीक है, ये राइट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए इसके चांसेस बहुत है कि आगे ये मेंस में पूछा जा सकता है राइट टू प्राइवेसी के अंदर, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो इसको प्लीज़ बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अभी कुछ टाइम पहले ही आशुतोष कौशिक नाम का एक पर्सन था, जिसने क्या करा था, इसने राइट टू बी फॉरगॉटन भूल जाने के अधिकार के तहत दिल्ली हाई कोर्ट से सेंटर और गूगल को निर्देश देने के लिए अनुरोध किया था, जिससे उन्होंने जो भी रिक्वेस्ट की थी कि उनकी जो भी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, जैसे उसकी कोई भी वीडियोस थी, जैसे अब कभी उसने कभी वीडियोस डाली होंगी या कोई भी फोटोग्राफ डाली होगी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल में, कोई किसी भी जगह पे, तो उनको वो दिल्ली हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि गूगल और अदर सेंटर से रिक्वेस्ट करता है कि मतलब कि उनको निर्देश दिया जाए, गूगल और सेंटर को, कि वो वहाँ से जो हमारी उसकी फोटोग्राफ और वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वहाँ से हटाया जाए, जिसका उनकी लाइफ में वो कहता है, उसका कहना है, जो हमारे आशुतोष कौशिक हैं, कि मेरा इस फोटोग्राफ से, इन सब चीज़ों से इन पे मेरी लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कोर्ट ने क्या करा था, इस याचिका पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गूगल कंपनी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र को एक नोटिस जारी किया था। ठीक है, और इस नोटिस के आंसर में हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया भी था कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन है, ये अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा भारत को विकसित हो रहा है। देखिए जो राइट टू बी फॉरगॉटन आजकल अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा के तौर पर भारत में भी ये विकसित किया जा रहा है और ये राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? राइट टू प्राइवेसी। देखिए ये जो राइट टू प्राइवेसी है, ये हमारे आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। ठीक है, तो अब क्या बताया, जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है कि जो राइट टू बी फॉरगॉटन है वो आजकल विकसित हो रहा है, तो और ये जो है क्या है, हमारी एक तरीके से राइट टू प्राइवेसी है। अब देखिए, अब क्या है, जो रिसेंटली इंडिया में ऐसा कोई भी, देखिए अभी अगर हम बात करें तो रिसेंटली अभी इंडिया में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो राइट टू फॉरगॉटन मतलब या भूल जाने के अधिकार को मान्यता देता हो। इसलिए श्री कृष्णा जी ने बीएम श्री कृष्णा जी ने सिफारिश में उन्होंने एक सिफारिश की थी, उसमें ही बोला, इसमें उनकी सिफारिश से एक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 लाया गया, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 लाया गया। उसमें क्या आता है, इसमें ये जो हमारा राइट टू फॉरगॉटन है, इसके अधिकार का प्रावधान यहाँ पे दिया गया है। इस बिल की धारा हमारी 20, ये जो बिल है हमारा पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, इसकी धारा 20 में कहा गया है कि किसी भी पर्सन को कुछ शर्तों पर अपने डाटा को हटाने का राइट है। मतलब कोई भी पर्सन
पर्टिकुलर यहाँ पे ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही वो जो हमारे जो डाटा है उसको हमें हटाने का राइट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय के अनुसार देखिए सुप्रीम कोर्ट ने का एक निर्णय था, उसके अनुसार राइट टू प्रिवेसी में भूलने का अधिकार और अकेले रहने का भी अधिकार शामिल है। ठीक है, राइट टू अलोन का भी और राइट टू प्रिवेसी में राइट टू फॉरगॉटन का भी अधिकार शामिल है। अब एक केस था, हमने देखा पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जो राइट टू प्राइवेसी है एक मौलिक अधिकार है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी पर्सन ने अपने पर्सनल डाटा पर नियंत्रण रखने और खुद के जीवन को नियंत्रित करने से सक्षम होने का अधिकार के तहत ही उस पर्सन का इंटरनेट पर अपने अस्तित्व को नियंत्रित करने का राइट भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि अगर कोई भी पर्सन है जैसे, और देखिए जो मतलब पर्सन है वो उसके पास राइट तो होगा कि वो अपने आप को नियंत्रण कर सकता है, उसके पास अधिकार है, उस पर्सन को इंटरनेट पर आने का, अस्तित्व को नियंत्रित करने के राइट के भी शामिल है। लेकिन देखिए अब हालांकि बात करें, हालांकि इस राइट को लागू कराने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि देखिए हम क्या कह सकते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं कि हम राइट टू फॉरगेट, ये हमारी जो हमने जो भी फोटोज़ वगैरह डाले हैं ये कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर ही ये हटाई जा सकती हैं, हर जगह नहीं। और इसमें ना हटाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आ सकती है। क्या है देखिए, व्यक्ति या कोई भी संस्था जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रकाशन का अधिकार प्राप्त है इसमें, और वो अगर कोई भी पर्सन पब्लिकली अपनी जानकारी को हटाना चाहता है तो ये जो प्रकाशन है उसके अधिकार का उल्लंघन होगा। देखिए ऐसे में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, क्योंकि जब गोपनीयता या सूचना किसी भी इम्पोर्टेंट, अब क्वेश्चन देखिए यही आ सकता है कि कोई भी गोपनीयता को इम्पोर्टेंस दे या हमारी जो ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन है उसको इम्पोर्टेंस दिया जाए, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। इसके अलावा भूलने का जो अधिकार है, मतलब राइट टू फॉरगॉटन का दावा मोस्टली निजी कोई भी पर्सनल पार्टी को या फिर प्रेस के खिलाफ किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी निजी व्यक्ति के खिलाफ मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है, बिकॉज मोस्टली आमतौर पर तो ये सरकारों के खिलाफ लागू किया जा सकता है। ठीक है, देखिए हम केवल, अब देखिए ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी में आ सकता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में हमारे। देखिए केवल आर्टिकल 15 क्लॉज 2, 17 और आर्टिकल 23 एक निजी पार्टी के अगेंस्ट सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के वॉल्यूशन के आधार पर कोर्ट में चुनौती दी जाती है। अब देखिए राइट टू फॉरगेटन में हमने जाना, देखिए ये काफ़ी जगह में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज कर सकता है, लेकिन अब वो पर्सन ने का भी तो कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या होगा आगे। लेकिन इसको बोला गया कि राइट टू प्रिवेसी में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है। ठीक है, और हमने क्या देखा इसमें क्या है कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी हार्मफुल कर सकता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कई पर्सन, अब प्रेस क्या करती है, प्रेस भाई कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी डालती है उस पर्सन के अगेंस्ट में, अगर वो हर बार ये क्या अगर राइट टू बी फॉरगॉटन का भाई मेरे ऊपर ही गलत इंपैक्ट पड़ता है, तो सोशल जो कुछ लोग हैं वो अगर जैसे कोई क्रिमिनल है तो पता कैसे चलेगा वो पर्सन क्रिमिनल है। ठीक है, ये कुछ चीज़ों में क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर रहा है इन सब चीज़ों में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे, अब पढ़ेंगे हम रामानुजन अवार्ड के बारे में। ठीक है, रामानुजन अवार्ड 2021 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए जो पहले तो हम ये देख लेते हैं जो रामानुजन अवार्ड अभी किसको मिला है। रामानुजन अवार्ड 2021 अभी हमें नीना गुप्ता जी को मिला। हम देखिए अभी फोटो देख रहे हैं, ये नीना गुप्ता जी हैं। ठीक है, नीना गुप्ता जी ने हमारे कंट्री को प्राउड, देखिए इनकी वजह से हमारे कंट्री को बहुत प्राउड हो, क्योंकि इनको क्या मिला है, रामानुजन अवार्ड मिला है। भारत की वुमेन ने देखिए वर्ल्ड में भारत का हमारा नाम ऊंचा किया है, उनका नाम है देखिए नीना गुप्ता। ये एक प्रोफेसर है, इन्हें बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड रामानुजन अवार्ड दिया गया था, और जो देखिए रामानुजन अवार्ड मैथमेटिक्स के लिए दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कैलकाटा में प्रोफेसर हैं, जो एल्जेब्रिक ज्योमेट्रो और कॉम्यूटेटिव एल्जेब्रा में शानदार काम के लिए इन्हें विकासशील देशों के युवा मैथ्स का 2021 DST ICTP MU रामानुजन अवार्ड दिया गया है। ठीक है, क्या है, DST ICTP IMU रामानुजन अवार्ड इनको दिया है, और ये मोस्टली किसको दिया जाता है, ये यंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। ठीक है, देखिए जो हमारी नीना गुप्ता है इनका 2019 में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी सम्मानित किया जा चुका है। साल 2014 में अल्जेब्रिक ज्योमेट्री की फील्ड में भी इनको जारिस्की कैंसलेशन प्रोग्राम को हल करने के लिए इन्हें नेशनल साइंस अकेडमी की तरफ से यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। देखिए
ये भी अब बात करें कि रामानुजन अवार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में अवार्ड मिला है, इंडिया की लेडी को मिला है अवार्ड, तो ये नीना गुप्ता को याद रखें। अब देखिए हम थोड़ा सा रामानुजन अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। ये जो अवार्ड है मैथ्स के फील्ड में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक माना जाता है। इसका पूरा नाम रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन है। क्या है? रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन के नाम से भी जाता है। ये अवार्ड हर साल मिला जाता है, विकासशील देशों के यंग मैथमेटिशियंस को दिया जाता है। ठीक है, अभी कितने, अब क्वेश्चन भी देखिए ये भी है कि कितने साल तक के लोगों को दिया जाता है। ये 45 से कम जो यंग मैथमेटिशियंस हैं उनको मैथ्स की फील्ड में ये नई पहचान बनाने के लिए रामानुजन अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड की स्टार्टिंग की बात करें तो ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड की स्टार्टिंग हमारी 2005 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 2005 में। देखिए बनाए 4 में गया था, लेकिन ये फाउंड हुआ था 2005 में से स्टार्ट हुआ था इस अवार्ड, ये रामानुजन अवार्ड देने की। ठीक है, और इस अवार्ड की बात करें तो ये महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की याद में दी गई थी। इसको इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स रामानुजन अवार्ड भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स रामानुजन अवार्ड भी कहा जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये इटली के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये इटली के द्वारा दिया जाता है। और अब इसमें बारे में बात करते हैं, श्रीनिवास रामानुजन की बात कर रहे हैं तो ये एक महान मैथमेटिशियन थे। जिनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोडे गांव में हुआ था। ठीक है, हुआ था। इन्होंने गणित के क्षेत्र में संख्या सिद्धांत, गणितीय विश्लेषण और अनंत श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और 26 अप्रैल 1920 में इनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काफ़ी सालों से बीमार चल रहे थे, बीमारी के कारण इनकी डेथ हुई थी। और 22 दिसंबर की बात करें, देखिए 22 दिसंबर को इनकी याद में भारतीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह नेशनल मैथ डे मनाया जाता है। देखिए जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बताया। देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्री मेंस दोनों के लिए, और आप जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको इसमें मार्क करा दिया है, बता भी दिया है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारा टेलीग्राम का भी ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप टारगेट फॉर IQ के दिए गए नंबर 7500111034 पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे पेड ग्रुप भी चलते हैं, प्लस हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है अभी। तो आपको कोई भी क्वेरी तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच।